If you live in someone foreign countries, you have to must follow the rule and regulation in that country. ऐसा ही सीन मेरे साथ भी कुछ हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, जय मैं हूँ महविश और मैं जर्मनी में रहती हूँ। सीन कुछ ऐसा था जी, मुझे वीज़े की एक्सटेंशन के लिए एम्बेसी जाना था। मौसम बहुत सुहाना था, सो जी सुबह-सुबह हमारा टाइम था, सो हम जल्दी से घर से निकले और ट्रेन की तरफ चल पड़े। रास्ते में याद आया कि पास तो हम लेना ही भूल गए हैं, सो जी ये यानी ऑटोमेटिक मशीन थी पास निकालने के लिए, जो हमें टिकट की ज़रूरत थी। सो हमने वो निकाला, फिर मैंने देखा हमने पूरे दिन की निकाल ली थी कि आने जाने का, या अगर दिन में कहीं पे भी जाना है तो हम इजीली इससे ट्रैवल कर सकते थे। यहाँ से निकाल के हम अपने स्टॉप पे आए, घर के जो पास था, क्योंकि हार्डली यू कैन से 20 मिनट्स का डिस्टेंस था जहाँ पे हमने जाना था। सो जी, लेकिन जो ट्रेन थी वो 2 स्टॉप करके जाना था। सो हम वहाँ पे पहले स्टॉप पे पहुँचे। यहाँ पे जी बच्चा पार्टी सुबह-सुबह के टाइम पे निकल आई थी स्कूल जाने के लिए। हमारी बचपन की यादें इन बच्चों को देख के ताज़ा होती, जैसे ही ये बच्चे गले मिल रहे थे, दोस्त थे। सो हम भी ऐसे ही करते थे कि तुम उस स्टॉप पे खड़े हो ना, मैं भी तुम्हारा वेट करूँगी, फिर एक साथ मिल के जाएँगे। इसी तरह जी इनको देखते-देखते मेरी भी ट्रेन आ चुकी थी। ट्रेन पे हमने जल्दी से बैठने की क्योंकि ये हार्डली 2-3 मिनट्स में ही आगे की तरफ चल पड़ती है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता। सो जल्दी से हम बैठे। बैठने के बाद हम सोच रहे थे कि टाइम से हम बस पहुँच जाएँ। यहाँ पे उतरे, ये लास्ट स्टॉप था, लास्ट स्टॉप पे उतरे तो इसके पास था बच्चों का स्कूल बहुत बड़ा। यहाँ पे जर्मनी में स्कूल की कैटेगरीज़ होती हैं कि आप बच्चे को उसके माइंड के अकॉर्डिंग ही स्कूल में एडमिशन मिलता है। मीन्स के नॉर्मल बच्चों का अलग होता है, थोड़े से इंटेलिजेंट का अलग होता है, इसी तरह इनकी 3-4 कैटेगरीज़ हैं। इस हिसाब से ये स्कूल था। ये जो स्कूल था ये सबसे इंटेलिजेंट बच्चों गिम्नाज़ियम, ये उन बच्चों का स्कूल था। सो जी मैं बच्चों को देखते हुए आगे की तरफ भागती जा रही थी कि जल्दी से पहुंच जाऊं, ये ना हो कि मेरा टाइम पे ना पहुंचूं। टाइम पे ना पहुंचे तो यहाँ पे जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर दी जाती है। सो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। ये सामने वाली बिल्डिंग में मैंने पहुंचना था, शुक्र है अल्लाह का टाइम से पहुंच गए थे। यहाँ पे हमसे पहले भी बहुत ज़्यादा लोग आ चुके थे। हर कोई अपने टाइम को फ़ॉलो करके ही आता है कि मतलब टाइम से लेट ना हो जाएँ, या टाइम से पहले ही पहुँचना बेहतर होता है, क्योंकि डर होता है कि कैंसल ना हो जाए। फिर जल्दी से हमारा टाइम आ चुका था कि एंटर होने का। यहाँ पे ईमेल्स को चेक करके आपको देख के फिर अंदर आने की इजाज़त होती है। जल्दी से हम ऊपर की तरफ चल गए, यहाँ पे वेटिंग हॉल में बैठ के। मेरे वीज़े की एक्सटेंशन होनी थी, फैमिली वीज़ा था, तो जी टेंशन थी कि इनके ना रूल्स बहुत सख्त हैं। लैंग्वेज इज़ मैंडेटरी। अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको लैंग्वेज तो मस्ट ही सीखनी है, कुछ भी हो, इन्होंने अपनी ज़ुबान तो सिखानी ही है आपको। और अच्छा भी है, जहाँ पे आपने रहना है तो आप उसके लैंग्वेज का तो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बातचीत तो उसी में करनी है। सो जी फिर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे वीज़े की एक्सटेंशन हो गई। सो हम वहाँ से बाहर निकले, फिर हमने सोचा कि घर की तरफ चलें कि दूसरे स्टॉप की तरफ। लास्ट में हमारा यही प्लान था कि सीधा घर चलते हैं, घर जाके कुछ और काम देख लिए जाए। उसके लिए फिर हम घर की तरफ आने के लिए इस बस का वेट करने लगे। फिर प्लान चेंज हुआ कि नहीं, ट्राम पे ही चले जाते हैं वापस। ट्राम पे बैठे तो फुल थी। यहाँ पे जी हम अपने घर की तरफ आ रहे थे। चलें जी, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।